भारत बांग्लादेश के साथ हमेशा खड़ा रहा है, हमेशा। जो वहां की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उन पर डिक्टेटरशिप का इल्ज़ाम है, तानाशाही का इल्ज़ाम है। बांग्लादेश के लोग पसंद नहीं करते वहां की गवर्नमेंट को और वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना को। आए दिन उनके खिलाफ वहां प्रदर्शन चलता रहता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, खबर बहुत बड़ी है, क्योंकि बांग्लादेश के लिए भारत ने अमेरिका तक को धमका दिया है। मोदी सरकार यानी हमारा ये भारत जो है, पहले से ही हमेशा से बांग्लादेश को सपोर्ट करता आया है। शेख हसीना भले ही तानाशाह हो, लेकिन मोदी गवर्नमेंट पूरी तरह से शेख हसीना को सही ठहराती है। असल में अमेरिका ये कहता है और वहाँ की बांग्लादेश की जनता का ये मानना है कि चुनाव में वोटों में हेर फेर करके शेख हसीना जुगाड़बाजी से प्रधानमंत्री बनी हुई हैं और सत्ता में हैं। अमेरिका भी इस बात को कंफर्म कर चुका है और इसी वजह से अमेरिका ने बांग्लादेश पर कई तरह के प्रतिबंध यानी बैन लगाए हुए हैं। अब लगातार अमेरिका उंगली कर रहा है और बांग्लादेश को लगातार घेर रहा है। शेख हसीना को लगातार एक्सपोज करने वाली बातें कह रहा है और जलील कर रहा है। इसलिए बांग्लादेश के चुनाव में कहा जा रहा है कि अमेरिका का एक अहम रोल अब बन गया है। ऐसे में शेख हसीना के समर्थन में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार उतर आई है। भारत ने अपने दोस्त बांग्लादेश के लिए अमेरिका को ही धमका दिया है, कह दिया है कि इंटरनल मैटर है उनका और उन पर ज़्यादा दबाव यानी शेख हसीना पर ज़्यादा दबाव अमेरिका ना बनाए, ये उसके लिए बेहतर है और इलाके के लिए बेहतर है। दोस्तों, अमेरिका को पहली बार इस तरह की चेतावनी भारत सरकार ने दी है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिसमें दुनिया भर की बड़ी बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में मिलती हैं। पहली जो सबसे बड़ी जानकारी है वो मैंने आपको दे दी है, जिसकी वजह से अमेरिका और भारत के रिश्ते में खटास पैदा हो सकती है। अमेरिका को धमकाने के बाद अमेरिका नरम पड़ गया है भारत के सामने। अमेरिका के व्हाइट हाउस के द्वारा बयान दिया गया है कि भारत हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, वो विकासशील देश है, समझदार है, तो उसको अधिकार है, उसकी मर्जी है कि पूरी दुनिया में जो कुछ चल रहा है वो किस तरफ खड़ा हो। यानी फॉर एग्जाम्पल, चाहे वो फिलिस्तीन के साथ खड़ा हो, चाहे वो बांग्लादेश के साथ खड़ा हो, चाहे वो नेपाल के साथ खड़ा हो, ये भारत की खुद की मर्जी है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट इलीगल लोगों को, जो इलीगल तौर से पाकिस्तान पहुंचे हैं, उनको निकाल रहा है। ऐसे में पाकिस्तान की जेल में 80 भारतीय मछुआरे हैं जो पाकिस्तान पर बड़ा बोझ थे। आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने उन 80 मछुआरों को भी रिहा कर दिया है। वहीं भारत रेड अलर्ट पर हो गया है। क्यों? ये खबर देखिए। दोस्तों, आपको बता दूं कि पाकिस्तान में आतंकवादी संगठनों को हमास के वीडियो दिखाए जा रहे हैं, जिस तरह से उसने इजराइल में घुसपैठ की थी। इन तमाम तरह की वीडियो दिखाकर उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है, आइडिया दिया जा रहा है, जिसके बाद भारतीय खुफिया एजेंसियों ने भारत को रेड अलर्ट पर कर दिया है। उधर आखिरकार तालिबान को भी ईरान की जरूरत पड़ गई। तालिबान की एक डेलीगेशन ईरान पहुंची थी, तो तालिबान ने ईरान से परमिशन मांगी है कि क्या हम यानी अफगानिस्तान आपके चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत है। बड़ी खबर ईरान से आ रही है। अब ईरान की नज़र और ईरान की चाहत है रशिया की हाइपरसोनिक मिसाइल पर। ईरान चाहता है कि रूस हमें हाइपरसोनिक मिसाइल के ब्लूप्रिंट्स दे दे, जिसके बाद हम खुद उससे भी घातक मिसाइलें बनाएंगे। उज़्बेकिस्तान की ताज़ा तस्वीर देखिए। ईरान के राष्ट्रपति और आज़रबाईजान के राष्ट्रपति ने मुलाकात करी है। जी हाँ, ईरान और आज़रबाईजान ने मिलकर बयान जारी किया है कि दुश्मन चाहते हैं कि हम दोनों के बीच गलतफहमियां रहें और तनाव बना रहे। हम दोनों मिलकर एक दूसरे से लगातार अपनी दोस्ती को मजबूत करेंगे ताकि दुश्मन कामयाब ना हो सके। पूरी दुनिया में यूरेनियम सबसे ज़्यादा कजाकिस्तान बनाता है और देता है दूसरे देशों को। ऐसे में कजाकिस्तान ने चाइना से डील कर ली है। अब यूरेनियम के साथ साथ वो और भी घातक मिश्रण और घातक केमिकल जो परमाणु में इस्तेमाल होते हैं वो चाइना को देगा।
ये डील यूरोप और अमेरिका को परेशान कर रही है। उधर ताइवान ने जानकारी दी कि हमारे इलाके के आसपास चीन का एयरक्राफ्ट कैरियर आया था, जिस पर हमने कई घंटों तक नजर बनाकर रखी थी। कैस्ट्रेल मिसाइल ताइवान खरीद रहा है चीन के खिलाफ। इन मिसाइलों को कंधे पर रखकर लॉन्च किया जाता है और टैंक को तबाह किया जाता है। अमेरिकी मिलिट्री जर्नल ने कहा है कि जिस तरह से चीन की सेना की ताकत बढ़ रही है और वो अपनी ताकत बढ़ा रहा है, ये काफी टेंशन वाली बात है। वहीं इंडियन गवर्नमेंट ने पहली बार ऑफिशियली रिक्वेस्ट कर दी है कतर से, हाथ जोड़कर गुजारिश की है कि हमारे 8 नेवी अफसरों को जो आपने फांसी की सजा सुनाई है, मेहरबानी करके उन्हें माफ कर दें। हालांकि कतर अपने फैसले से पीछे हटने वालों में से नहीं है। सूडान में आप जानते हैं कि आर्मी और पैरामिलिट्री आपस में भिड़ रही है। तो 4 और 5 नवंबर को जो अटैक हुआ है, भिड़े हैं, 700 लोग मारे गए एक ही झटके में। लाखों लोगों को, अफगानियों को पाकिस्तान अपने देश से निकाल रहा है। तो तालिबान इंटरनेशनल कम्युनिटी से चाहता है कि उनको मैनेज करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर उनको मदद मिले और फंड मिले, ताकि वो जो रेफ्यूजीज आ रहे हैं अफगानिस्तान में, उनकी देखरेख कर सके तालिबान। वहीं अफगानिस्तान के मज़ार शरीफ में कई सारे सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि दर्जनों के मारे जाने की खबर है, लेकिन आंकड़े अभी कंफर्म नहीं है। और हमला किसने किया है ये नाम क्लियर नहीं है, लेकिन एक बात क्लियर है कि दाइश वहां पर एक्टिव है। पिछले 20-21 सालों से चाइना पाकिस्तान को लोन पे लोन दिए जा रहा है। आधिकारिक तौर पर चाइना मानता है कि 67 यानी $67 बिलियन उधार पाकिस्तान को दिया है, लेकिन जो डिटेल रिपोर्ट है उसके मुताबिक चाइना सच नहीं बता रहा है। 67 बिलियन डॉलर के अलावा 20 से 22 बिलियन डॉलर अलग से भी पाकिस्तान को चाइना ने दिए हैं। म्यांमार चाइना के बॉर्डर के इलाके में इस वक्त म्यांमार के लोगों का कब्जा हो गया है, रेबल्स का कब्जा हो गया है। वो चाइना के अंदर गोलीबारी कर रहे हैं, जिससे परेशान आकर चाइना ने बॉर्डर के इलाके में जो चाइनीज लोग रहते थे उनसे साफ कह दिया है कि आप जहां गोलीबारी चल रही है वहां ना जाएं। दोस्तों, रोबोट तो रोबोट होता है। जिस तरह से AI का गलत इस्तेमाल हो रहा है, रोबोट्स का भी हम फिल्मों में देख चुके हैं किस तरह से खतरनाक इस्तेमाल हो सकता है। साउथ कोरिया में एक रोबोट जो ऑटोमेटिक काम करता है, चीज़ों को उठाकर दूसरी तरफ रखता है और उससे कई तरह के काम लिए जाते हैं, उसका टेस्ट किया जा रहा था। अचानक से उस रोबोट ने सामान के बजाय पास खड़े हुए शख्स को पकड़ लिया और उसको उठाकर दूसरी तरफ रख दिया, यानी पटक दिया, जिससे उसका मुंह, व्यक्ति का मुंह और सीना दब गया। कुछ ही घंटों में उसकी मौत हो गई। रशिया को उसके हथियारों की कमी पड़ रही है। अब रशिया पर इतनी पाबंदियां हैं कि कोई भी देश उसको हथियार नहीं बेच सकता। ऐसे में एक ही ऑप्शन बचता है, जिन जिन देशों को, इजिप्ट को, पाकिस्तान को, जॉर्डन को जैसे और भी कई सारे देशों को रशिया ने हथियार बेचे हैं, उनसे अपने ही हथियार वो वापस खरीद सकता है। ये इंटरनेशनल लॉ है, यानी अपने ही बेचे हथियार को पैसा देके खरीदेगा। इसमें सबसे पहले इजिप्ट का नाम आ रहा है। इजिप्ट से वो अपने खुद के 150 हेलीकॉप्टर के, अपने ही हेलीकॉप्टर के 150 इंजन खरीदेगा। दोस्तों, ये तस्वीर देखिए, लाइबेरिया एक अलग देश है। उसके वेसल, समुद्री जहाज जिस पर सामान जा रहा था, उस पर रूस के युद्धपोत ने हमला किया। यूक्रेन ने यह वीडियो जारी करके रूस पर आतंकवाद फैलाने का इल्जाम लगाया है। वहीं रशिया अपने लोगों के लिए मदद के लिए आगे आया है और उसके लिए एक नया कानून बनाया है। जिन बिलियनर्स की और जिन लोगों की, रशियन की, विदेशों में पाबंदी की वजह से प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया है अमेरिका और यूरोप ने, उन लोगों को रशिया रूस के अंदर अमेरिकी और यूरोप के लोगों के घरों को जब्त करेगा और उनके घरों को उनको दे देगा जिनके घरों को विदेशी जगहों पर यानी दूसरे देशों में जब्त किया गया है। उधर रशिया ने बयान जारी करके बताया है कि जंग ऐसे मोड़ पर रूस और यूक्रेन की आ गई है कि बायोलॉजिकल वेपन, केमिकल वेपन और परमाणु बमों का इस्तेमाल हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम में आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भले ही आप रज़ाग्राफी यानी स्क्रिप्टेड पर देख रहे हैं, लेकिन आप रज़ा को ही देख रहे हैं। सच्ची खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।